भूलन कांदा साहब, भूलन कांदा। पाँव के नीचे आज ही ना तो रास्ता भटक जाऊ जाने। आप मन है शहर ले आए, दोनों जन भूलन खुंदरी जाने। भूलन कांदा, भूलन कांदा, भूलन कांदा, भूलन कांदा, भूलन कांदा, भूलन कांदा, भूलन कांदा। किसी भी फिल्म के सुपरहिट होने के पीछे केवल एक अच्छी कहानी, गाना या हीरो के श्रेष्ठ अभिनय से बढ़कर होता है एक निर्देशक। कोई भी फिल्म लोगों के दिलों को तब छूती है जब उसे सही दिशा दी जाए। भूलन कांदा, भूलन कांदा, भूलन कांदा। श्रेष्ठ निर्देशक ही फिल्म की सफलता का राजा माना गया है। नमस्कार, मैं अदिति जायसवाल, स्वागत है आपका TCP 24 न्यूज़ में। आज हम पहुंचे हैं छत्तीसगढ़ के जाने माने निर्देशक के उस स्टूडियो में जहां पे उस फिल्म की नींव रखी गई है जिसकी इमारत आज पूरा छत्तीसगढ़ देख रहा है, जिस फिल्म ने छत्तीसगढ़ का गौरव बढ़ाया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नेशनल फिल्म अवार्ड से सम्मानित फिल्म भूलन द मेज के निर्देशक मनोज वर्मा जी की। भूलन कांदा, भूलन कांदा, भूलन कांदा। आज हम मनोज वर्मा जी से वो बातें चर्चा करेंगे जो आपने ना कभी सुनी होंगी और ना देखी होंगी। तो हम मनोज वर्मा जी से जानेंगे उनके जीवन के बारे में। सर, आप कहाँ से हैं? देखिए, वैसे हमारा परिवार जो है वो कांकेर का है। फादर हमारे कांकेर से थे और लेकिन मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप जो हूँ वो रायपुर का हूँ। पढ़ाई भी मेरी यहाँ रायपुर में ही हुई है और रायपुर में ही रहा हूँ, मतलब शुरुआत से मैं। जी। तो सर, आपने इतनी पढ़ाई की तो आपने गवर्नमेंट जॉब की नहीं सोची? आपने ये क्यों सोचा कि मैं एक फिल्म का निर्देशक बनूँ? नहीं, देखिए, हमारा जो फैमिली बैकग्राउंड है वो पूरे डॉक्टर्स का है। हमारे यहाँ सारे के सारे करीब सभी लोग इसी फील्ड में हैं, डॉक्टरी के पेशे में हैं। और मैं अकेला कहना चाहिए लड़का था जो कॉमर्स में गया। तो मेरा उद्देश्य ये था कि मैं PSC दूँ और गवर्नमेंट जॉब ही करूँ, लेकिन ऊपर वाले का जो हिसाब किताब रहता है, जो बना के रखते हैं, वो आप कहीं ना कहीं जा कर के उसमें आप लाइन वही पकड़ेंगे जो ऊपर वाला आपको कराएगा। तो जिस साल मेरी बहुत अच्छी तैयारी थी PSC की, उस साल मेरा एडमिशन कार्ड नहीं आया। तो और वो मुझे लगा था कि मैं ये आखिरी बार दूंगा, शायद थर्ड अटैम्प्ट था। मुझे लगा इस बार आखिरी बार देना है, उसके बाद नहीं दूंगा। और वो साल मेरी बहुत अच्छी तैयारी थी, मुझे लगा था इस साल निकाल लेंगे, लेकिन उस साल एडमिशन कार्ड नहीं आया। ये सब चीज़ें हुई। फिर हमने मेडिकल स्टोर चालू किया। मेडिकल स्टोर करीब 10 साल में बैठा वहाँ पे। और उसके बाद फिर हमने स्टूडियो शुरू किया। स्टूडियो शुरू करने के बाद में मेरा कभी ऐसा मूड नहीं था कि मैं डायरेक्शन फील्ड में आऊँगा या हालांकि बहुत पहले से इस फील्ड में रहा हूँ मैं। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ ज़्यादा थी मेरी। और कॉलेज में भी हम मंच वगैरह करते थे, गाना गाते रहे हैं, आकाशवाणी दूरदर्शन से लगातार गज़लों का प्रोग्राम वगैरह करते रहे। तो फील्ड तो मेरा ये था। वो भी एक कहना चाहिए कि मेडिकल में भी मैं मेडिकल स्टोर में भी अगर चला रहा था तो वो भी मैं आई एन्जॉयड एवरी जॉब आई डिड। तो वो इशू नहीं है, लेकिन ये था कि ये मेरी पसंद का, ये मेरी हॉबी है। और जब आपका हॉबी आपका प्रोफेशन बनता है तो उससे अच्छा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि आपको समय का पता नहीं चलता। आप इतनी मेहनत कर लेते हैं कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि इतना हो गया। वही किसी दूसरे फील्ड में जब आप काम करेंगे जहाँ पे आपका इंटरेस्ट ही नहीं है, तो वहाँ पे 1 घंटे में थक जाएंगे। और यहाँ 18 घंटे 20 घंटे आप काम करने के बाद भी आपको कुछ भी पता नहीं चलता, मेरा कहने का मतलब। तो ये एन्जॉय योर जॉब, तो वो चीज़ मेरे साथ में हुई। और वहाँ से शुरुआत हुई, समझ लीजिए कि फिल्मी दुनिया में आना है या नहीं आना है। वो जो था उस समय हमारा स्टूडियो एकमात्र स्टूडियो डिजिटल स्टूडियो था। और पहले जो फिल्में बन रही थी 2000 के आसपास, तो वो सतीश जैन जी या प्रेम चंद्राकर जी ये लोग बना रहे थे। और ये पूरा पोस्ट प्रोडक्शन के लिए आउट ऑफ छत्तीसगढ़ जाते थे। जैसे मुंबई जा रहे हैं या उड़ीसा जा रहे हैं या चेन्नई में इधर होता था पोस्ट प्रोडक्शन। तो मुझे लगा कि जब यहाँ पे स्टूडियो हमने चालू किया तो यहाँ फिल्म का भी सारा काम होना चाहिए। और उसके लिए फिर हम एक फिल्म बनाए उस चीज़ को प्रूव करने के लिए कि हम क्या सारा काम यहाँ कर सकते हैं। तो वो 2007 में मैंने एक फिल्म अपने दोस्तों के साथ, शैलन दीवान, एंथनी गाड़िया, ऐसे 3-4 लोग हम मिल करके, गजेंद्र रथ वर्मा, ऐसे सब मिल करके हम लोगों ने एक फिल्म बनाई, बैर।
वो पहली फिल्म थी, एक्सपेरिमेंटल मूवी थी, और उस समय HDV का नया नया कैमरा आया था। तो हम लोगों ने पहले एक गाना शूट किया उस पर, उस गाने को ले जा करके प्रभात टॉकीज में लगा के देखा कि ये गाना वहाँ कैसा दिखता है। तो देखे तो पूरे पर्दे पे आ रहा था, मतलब इस फॉर्मेट पे तो फिल्म बनाई जा सकती है। तो हम लोगों ने उस पर फिल्म बनाई, और वो फिल्म बना करके वो पहली, कहना चाहिए पूरे पर्दे पर आने वाली पहली HDV फिल्म थी, जिसको देखने के बाद सतीश जैन जी ने ये तय किया कि मैं इस पर अगली फिल्म बनाऊंगा, मया। उन्होंने बनाई मया, वो फिल्म मैंने एडिट की थी। तो जब एडिट किया तो उस समय उनके साथ में काफ़ी डिस्कशंस हुए। तो उस मया फिल्म को एडिट करते मुझे काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली, और सतीश जैन जी ने मुझे इंस्पायर किया एक्चुअली कि तुम्हारा डायरेक्शनल सेंस बहुत अच्छा है, तुम डायरेक्ट किया करो फिल्म। मैं बोला भैया मैं सुखी हूँ, आराम से AC में बैठा हूँ, कहाँ धूप में जा करके शूटिंग वूटिंग। बोले नहीं तुम करो। वो बहुत ज़्यादा किया। तो फिर उसके बाद फिर महू दीवाना तहू दीवानी, फिर मिस्टर टेटकू राम, फिर दूल्हा फाड़ू, और फिर उसके बाद में भूलन द मेज़। और भूलन के बाद में भी एक फिल्म हमने की थी जो पहले भूलन के पहले रिलीज़ हो गई, महू कुमारा तहू कुमारी, वो लास्ट मूवी थी, लेकिन ये रिलीज़ जो है बाद में हुई है, भूलन जो है। तो इस तरीके से हमारा जो यात्रा है फिल्मों की। तो सर मतलब अधिकतर लोग ऐसा सोचते हैं कि हम फिल्म के हीरो बने, तो इस बीच में आपने ये कभी आपके माइंड में ये नहीं आया कि मैं एक हीरो बनूं? नहीं, हीरो का तो मुझे कभी कोई शौक़ नहीं रहा। एक्चुअली मंच वगैरह करते रहे, लेकिन कभी ये दिमाग में कभी नहीं आया कि हीरो करना चाहिए कभी, मतलब पर्दे के सामने रह करके काम करूं, ऐसा मुझे नहीं लगा। मुझे लगता था कि नहीं, पर्दे के पीछे से हम ज़्यादा काम कर सकते हैं, तो हीरो बनाओ ज़्यादा अच्छा है बनने से अच्छा। भूलन कांदा भूलन कांदा भूलन कांदा। इतनी सफलता के बाद आप कैसा महसूस कर रहे हैं सर? आपने कभी सोचा था कि आप इस मुकाम पर पहुंचेंगे? देखिए, सफलता या असफल होना ये ना ये कोई बहुत मैटर नहीं करता है। मेन चीज़ है प्रयास, मुझे जो लगता है। मतलब ऐसा कोई बहुत बड़ी सफलता मिल गई है या बहुत कुछ ऐसा मिल गया है, ऐसा मुझे अभी तक नहीं लगता है। ये एक कहना चाहिए कि जब आप ईमानदारी से काम करते होते हैं तो ये सफलताएं, ये छोटी छोटी उपलब्धियां ये मिलती रहती हैं आपको बीच बीच में। अपन को उसमें फंसना नहीं है कि ये मिल गया मुझे, अभी ये तो शुरुआत हुई है। तो ये हमारे काम के बीच में आने वाली चीज़ें हैं। इसको बहुत मैं मतलब एक अलग दृष्टि से देखता हूँ इसको कि भाई आपके काम का आपको एक प्रतिसाद मिला है और वो बेहतर है, कभी भी अच्छा है, तो डेफिनेटली आप और बेहतर काम करने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। सर, ये तो जाना हमने आपके जीवन के बारे में। अब हम उस फिल्म के बारे में जानना चाहेंगे जिसने छत्तीसगढ़ का गौरव बढ़ाया है। जी। एक उपन्यास की कहानी को एक दृश्य के रूप में दिखाना कितना कठिन होता है? देखिए, उपन्यास से फिल्म बनाना मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा कठिन है। कारण ये है कि जब आप उपन्यास पे फिल्म बनाते हैं तो फिल्म उपन्यास नहीं लगनी चाहिए जी। और जब आप फिल्म देखते हैं तो उपन्यास की आत्मा उसमें दिखनी ज़रूरी है। तो वो दोनों का जो एक बैलेंस करना है, वो बैलेंस जो है वो बहुत कठिन होता है कि आपको आत्मा मरनी नहीं चाहिए। उस उपन्यास में जो उस लेखक ने लिखा है वो कहीं से भी बदलना नहीं चाहिए। उनका वो मैं अपने रूप में उस चीज़ को दिखाऊं, लेकिन वो जो बोलना चाह रहे हैं उसी चीज़ को मैं दिखाऊं। दूसरी चीज़ उपन्यास में ये होती है कि जब आप किसी कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करते हैं या कोई एक घटना के बारे में बताते हैं तो आप 2 लाइन में आपका वो चीज़ ख़त्म हो जाती है कि एक फलाना व्यक्ति जो है ये बहुत दुष्ट प्रकृति का है या ऐसा ऐसा आपने लिख दिया। तो जैसे आप लिखते हैं उसको पढ़ने के बाद आप ऑटोमेटिकली इमेजिन करने लगते हैं कि फलाना व्यक्ति जो है वो ऐसा है। लेकिन जब आप फिल्म कर रहे होते हैं तो आप किसी के बारे में ऐसा बताते नहीं हैं, उसको दिखाते हैं वैसा करते हुए कि अगर वो दुष्ट है, बदमाश है, तो वो वैसे हरकतें कर रहा है, तो उसके लिए सीन्स डेवलप करने होते हैं। वो बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं क्योंकि वही कैरेक्टर स्केच जो है, जिस समय हम फिल्म करते हैं तो हर व्यक्ति का एक कैरेक्टर पकड़ते हैं, उस कैरेक्टर का एक स्केच बनता है कि ये किस तरीके का व्यक्ति होगा, उसको लेकर के उसको जस्टिफिकेशन के हिसाब से उसके सीन्स बनते हैं। वो बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं क्योंकि वो हमको लेना होता है उपन्यास से ही जी। कि कोई व्यक्ति ऐसा है तो वो ऐसा है जी। उसको उसको बनाते समय वो सीन ऐसा रहे कि वो जस्टिफाई करे उस उपन्यास को भी और उस दृश्य को भी। इसलिए ये थोड़ा मुझे लगता है कि ये उपन्यास से करना थोड़ा कठिन है।
भूलन कांदा भूलन कांदा भूलन कांदा। सर, किताबों के पत्रों को फिल्मों में लाने के लिए किस बात की सावधानी रखनी पड़ती है? मैंने आपको बताया जो चीज़ अभी कि उपन्यास की आत्मा नहीं मरनी चाहिए भाई। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे बख्शी जी ने जो लिखा था फिल्म में, ये संजीव बख्शी जी का उपन्यास है भूलन कांदा, जिस पर आधारित ये फिल्म है। तो जो बख्शी जी ने लिखा है वो कुछ जगह हमने एज इट इज़ रखा है, कुछ उनके डायलॉग्स जो लिखे हुए हैं उसको एज इट इज़ रखा है। कारण ये कि उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता था। और बहुत सी चीज़ों को फिल्मैटिक फ्रीडम के हिसाब से हमने चेंज भी किया है। कुछ एक सीन्स हमने हटाए हैं, कुछ एक सीन्स जोड़े हैं, कुछ कैरेक्टर्स हटाए हैं, कुछ कैरेक्टर्स जोड़े हैं। तो ये चीज़ें आपको सावधानी रखनी पड़ती है कि फिल्म जो है वो उपन्यास ना लगे, क्योंकि वहाँ आदमी जब देख रहा है तो या तो बेहतर होगा कि वो घर जाके उपन्यास पढ़ ले, फिर देखेगा क्यों। तो इसी चीज़ को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं मतलब हम भटके ना, ऐसा ना हो कि उपन्यास से कुछ अलग कहानी बना दिए, या वो जो एग्जैक्टली वैसा का वैसा उपन्यास उठा के रख दिया, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। और वही चीज़ का एक इक्विलिब्रियम बना के रखना पड़ता है। भूलन कांदा भूलन कांदा भूलन कांदा। सर, इस फिल्म को बनाने के लिए आपको कितना समय लगा? देखिए, फिल्म की जो कहानी मुझे मिली वो 2012 में मिली और 2.5 साल मुझे उसकी स्क्रिप्ट करने में लगा, मतलब 14 के मिड में करीब। फिर उसके बाद मैं काफ़ी भटका मुंबई में कि इसको लेकर के कुछ प्रोड्यूसर्स मिल जाएं जो ऑल इंडिया लेवल पे हम इस फिल्म को बना सकें या कर सकें। लेकिन वहाँ पे लोग स्क्रिप्ट मांगते थे, वो बोलते थे कि हम लोग बना लेंगे करके। तो उसको लेकर के थोड़ा सा परेशान ज़रूर रहे। लेकिन 16 एंड में हमने इसको शुरू किया और 17 में जा कर के फिल्म ख़त्म हुई। 17 से हमने इसको फेस्टिवल्स में भेजना शुरू कर दिया था। तो अगर आप ऐसे देखें कि प्री प्रोडक्शन और पोस्ट प्रोडक्शन, मतलब जहाँ से कहानी लिखनी शुरू हुई है तो 12 से लेकर के 17 तक, मतलब 5 साल। इस बीच हमने कोई दूसरी फिल्म नहीं बनाई, कोई दूसरा मतलब ऐसे कोई बड़ा काम नहीं किया। बाकी तो जो रेगुलर बेसिस पे जो काम चलते हैं वो चल रहा है, लेकिन 5 साल कम से कम इसके पूरे प्रोडक्शन में लगा। तो सर, इतना टाइम लगा आपको 5 साल, तो इस बीच में आपको कभी ऐसा लगा कि यार छोड़ो, मतलब बहुत टाइम लग रहा है? नहीं, ये आप नहीं कर सकते। क्या देखिए क्या होता है, जब भी आप कोई एक लक्ष्य बनाते हैं जी, तो आपको बहुत पेशेंस चाहिए फिल्म के लिए, बहुत पेशेंस चाहिए। और जब वो लक्ष्य बन जाता है ना, तो वो हमको चाहिए, वो कैसे भी चाहिए, मतलब कितना भी समय लगे, कुछ भी हो, वो चाहिए। तो वो चीज़ अगर आपके अंदर में नहीं है तो आप ऐसे बहुत से लक्ष्य बदलते रहेंगे जी। हर दिन आपका लक्ष्य बदल जाए, आज नहीं इसमें नहीं, आज इससे कर लेता हूँ, चलो इसको नहीं, ये मिल रहा है चलो। तो आप अपने कंफर्ट लेवल से बाहर नहीं आते हैं, आप वहीं घुसे रहते हैं कि मैं यही कर लेता हूँ, छोड़ो वो बहुत कठिन है, इसको नहीं, इसको कर लेता हूँ। मज़ा उसका है कि जब आप जो चीज़ को, हाँ नहीं, कठिन नहीं है, कठिन कुछ नहीं होता है। आप जिस चीज़ को चाह रहे हैं वो चीज़ मिल जाए आपको, तो उससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता। तो उसके लिए आपके कितने ईमानदार प्रयास होते हैं वो मायने रखते हैं। भूलन कांदा भूलन कांदा भूलन कांदा। सर, छत्तीसगढ़ी फिल्म को लेकर आगे की क्या संभावनाएं रखते हैं? नहीं, छत्तीसगढ़ी फिल्मों की तो अभी बहुत सी संभावनाएं हैं। मतलब मैं तो बोलूँगा कि अभी तक के तो गवर्नमेंट का कोई सपोर्ट नहीं था। पिछले 20 साल से, समझ लीजिए 17-18 साल, 20 साल से हम लोग तो ऐसे ही फिल्में बनाते रहे हैं और कंटिन्यू फिल्में हर साल उसकी संख्या बढ़ रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ी फिल्मों में संभावनाएं तो बहुत हैं। दूसरा, अभी भूलन ने एक नया रास्ता खोला है लोगों के लिए, क्योंकि एक ऐसा दर्शक वर्ग उसमें जा रहा है जो सिर्फ छत्तीसगढ़ी सिनेमा वाले नहीं हैं, हिंदी सिनेमा देखने वाले लोग उसको ज़्यादा देखें। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि पहली बार कोई छत्तीसगढ़ी फिल्म 5वें वीक में भी मल्टीप्लेक्सेस में रेगुलर चल रही है अभी भी, और लोग अभी भी देख रहे हैं उसको, चल रहे हैं। उसके साथ में आई हिंदी फिल्में उतर चुकी हैं, लेकिन ये फिल्में आज भी चल रही हैं। तो कहने का मतलब ये कि सिर्फ छत्तीसगढ़ी सिनेमा देखने वाले ही सिनेमा देखें, छत्तीसगढ़ी सिनेमा देखें, वो ज़रूरी नहीं है। हम ये चाहते हैं कि कुछ ऐसे दर्शक वर्ग भी जुड़ें उसमें जो हिंदी सिनेमा देखते हैं, और हमारी फिल्में भी अब उस लेवल पे बने या बन रही हैं जिस लेवल पे हिंदी बन रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि संभावनाएं तो बहुत हैं, और अभी जो नए बच्चे आ रहे हैं वो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, और उम्मीद है कि वो भी समानांतर सिनेमा की तरफ
बढ़ रहा है। भूलन कांदा भूलन कांदा भूलन कांदा। बहुत से युवा कलाकार जो फिल्म बना रहे हैं, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे सर? मैं वापस से जो हमारी चर्चा हुई कि आप कंटेंट जो पकड़ते हैं, जिस विषय पे आप बनाना चाह रहे हैं, देखिए एक होता है मेन स्ट्रीम सिनेमा जिसमें हीरो हीरोइन और एक विलन और जो एक कहानी चलती है नॉर्मली कि शुरू में ऐसा हुआ, हीरोइन को छेड़छाड़ हुई, फिर ये हुआ वो हुआ, प्यार मोहब्बत हुआ, आखिरी में हीरोइन को उठा कोई ले गया, उसको विलन लेके गया, हीरो ले जाके छुड़ाया। ये मेन स्ट्रीम सिनेमा की एक जनरल फार्मूला बेस्ड मूवीज़ हैं जिससे अभी पब्लिक थोड़ा उकता गई, उनको चाहिए कंटेक्स्ट। तो युवाओं से मेरा एक ही संदेश है कि आप जो है कंटेंट बेस्ड मूवी बनाएं और सीख के बनाएं। क्या हो रहा है अभी लोगों को सबसे आसान काम फिल्म बनाना लगता है, जबकि सबसे कठिन काम है, क्योंकि आप ऐसी दुनिया बसाते हैं जो है नहीं, लेकिन उसको ओरिजिनल आपको एक्चुअल दिखाना है। तो अगर वो ऐसी आपने बनाई दुनिया जो नकली दिख जाए तो आप पकड़ा जाएंगे। तो वो बहुत कठिन होता है किसी चीज़ को फॉल्सली आप बना पाना। तो मेरा एक ही ये है कि आप हम लोगों ने जैसा किया कि हमारे यहाँ उस समय कोई यहाँ पे इंस्टीट्यूट्स नहीं थे, कुछ भी नहीं था, और एक बिज़नेस करते करते हम अचानक से इस फील्ड में आए। तो हम सीखते सीखते अपनी फिल्मों से हम सीखते रहे या फिल्में देख के सीखते रहे कि पिछले फिल्म में हमने क्या गलती की थी तो उसको अगले फिल्म में सुधारें, फिर अगले में सुधारें। तो उस काम को करते करते 10 साल लग गए। मैं ये बोलता हूँ कि अगर आप पढ़ाई करते हैं, आप किसी इंस्टीट्यूट में जा कर के प्रॉपर ट्रेनिंग लेते हैं, तो आप 3 साल में वो सारी चीज़ें कर लेंगे जो हम 10 साल में कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप फिल्में करना चाहते हैं या फिल्मों से रिलेटेड कोई वर्क करना चाहते हैं तो प्रॉपर एजुकेट होकर के आइए, ताकि आपको समय कम मिले और परफेक्शन आप में ज़्यादा रहे। सर, जैसा आपने बताया कि आप गाना भी गाते हैं जी, तो क्या आप हमारे दर्शक को एक छोटा सा गाना सुना सकते हैं जो आपका मनपसंद हो सर? बिल्कुल सुना सकते हैं। भूलन कांदा भूलन कांदा भूलन कांदा। अभी देखिए, वैसे गज़लें वगैरह मैं गाता रहा हूँ, लेकिन मैं चाहूँगा कि अभी जो फिल्म चल रही है भूलन द मेज़, उसका जो एक गीत है वो नंदाजा ही कार है, वो मेरा गाया हुआ है। मीर अली मीर साहब की रचना है, कालजयी रचना है, और वो आपको मैं 2 लाइन सुनाता हूँ। हे नंदाजा ही कारे, नंदाजा ही कारे, नंदाजा ही का कमरा यो खुमरी, अरे तो तारी और रा ता छो, हे रच रच मच मच गेड़ी मचैया, गाँव गली माँ पड़की नचैया, मांदर के थाप मारा हसरा चाहे, पंथी के धुनला गाए बजाए, गाँव के लीला चाउर के चीला, मेला मड़ई माँ ढेलवा झुलैया, नंदाजा ही का कमरा यो खुमरी, अरे तो तारी रा ता छो। बहुत ही अच्छा सर, बहुत ही अच्छा गाना गाते हैं आप सच में। थैंक यू। भूलन कांदा भूलन कांदा भूलन कांदा। सर, अब किस किताब की कहानी से अब अगली छत्तीसगढ़ी फिल्म बनाएंगे? आपने ऐसा कुछ सोचा है? देखिए, अभी राहुल जो अभी बोरवेल में गिरे थे जी, वो एक रियलिस्टिक घटना है, और वो देश का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन रहा है। तो अभी मेरा जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट है वो राहुल के रेस्क्यू पर ही मैं सोच रहा हूँ कि फिल्म करूँ, और उसका भी रिसर्च वर्क शुरू कर दिया है। तो वहाँ जाना, उन लोगों से मिलना, अलग अलग एंगल्स ढूंढना, वो सब चालू है अभी। वो कमाल की एक ऐसी मतलब कहना चाहिए कि ऐसी स्टोरी है कि उस पर बहुत अच्छी फिल्म बनेगी जी। अद्भुत स्टोरी है, और उसको बचाया जाना जो है वो चमत्कार से कम नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक बहुत अच्छा अभी टॉपिक है जिस पर हम फिल्म कर सकते हैं। तो सर, आपका अभी अगला फिल्म वही, अगली फिल्म वही है। सर, ये जो भूलन द मेज़ था, तो इसका आपने नाम कैसे सोचा कि आपको भूलन द मेज़? देखिए, भूलन ना एक भूलन कांदा, वैसे तो उपन्यास का नाम था भूलन कांदा। भूलन हमारे यहाँ एक ऐसा पौधा मिलता है जिस पर पैर पड़ जाए तो आप रास्ता भटक जाते हैं। अच्छा। और तब तक होश में नहीं आते जब तक कोई आके आपको छूता नहीं है, आप वहीं गोल गोल घूमते रहते हैं। तो हमने इसका सांकेतिक प्रयोग किया है फिल्म में
कि क्या हमारी जो न्याय व्यवस्था है उसका पैर उस भूलन पे पड़ गया है और क्या ज़रूरत है उसको छू के जगाने की। तो भूलन जो है वो कंटेंट है, एक ऐसा पौधा है जिसके इर्द गिर्द हम सांकेतिक रूप से उसका प्रयोग जो है वो फिल्म में किए हुए हैं। अब द मेज़ जो है वो चूंकि इस फिल्म को हमको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल्स में बाहर भेजना था, तो वहाँ के लोग भूलन नहीं समझते, तो भूलन का अर्थ भूल भुलैया जैसा है, तो इसलिए हमने उसका जो टैगलाइन है वो द मेज़ रखा। मेज़ MAZE मतलब भूल भुलैया, तो इस वजह से उसका नाम भूलन द मेज़ ऐसा है। भूलन कांदा भूलन कांदा भूलन कांदा। सर, बॉलीवुड में हमने अक्सर कास्टिंग काउच जैसी कुछ चीज़ें सुनी हैं जिससे मतलब कई एक्ट्रेस आने से डरती हैं, तो क्या हॉलीवुड में भी सर ऐसा है? मैं सुना तो नहीं हूँ अभी तक के ऐसा कुछ होता है। नॉर्मली क्या है, देखिए जब इंडस्ट्री बहुत बड़ी हो जाती है, बहुत बाहर से लोग आने लगते हैं, तो जैसे जैसे आपके यहाँ इंडस्ट्री में अच्छी चीज़ें बढ़ती हैं उसी के पैरेलली ये सारी चीज़ें भी बढ़ती हैं। तो वो एक मतलब एक कहना चाहिए एक सेटबैक है इस इंडस्ट्री का कि जहाँ पे हर जगह लोग इस तरीके की हरकतें करते हैं। ये सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री की ही बात नहीं है, नौकरी दिलाने के नाम पे लोग ऐसा करते हैं, या ये तो एक प्रकार का कहना चाहिए ये एक ऐसी कुरीति है जो व्याप्त है समाज में, और उससे फिल्म उद्योग जो है वो अछूता नहीं है। लेकिन अभी भी मैं ये कहूँगा कि मैंने छत्तीसगढ़ी फिल्मों के लिए अभी तक के ऐसा कुछ ना तो सुना है ना देखा है। तो सर, आप छत्तीसगढ़ी फिल्म को लड़कियों के लिए सेफ समझते हैं? हाँ, बिल्कुल सेफ, क्यों नहीं है। तो हमको तो अभी तक के ऐसा कुछ ना देखने को मिला ना सुनने को मिला। बाहर से लड़कियां आ रही हैं, बहुत आराम से काम कर रही हैं। हमारी दोनों तीनों फिल्मों में बॉम्बे से हीरोइन थी, इवन भूलन में बाहर से हीरोइन थी। तो ऐसा कभी, यहाँ के लोग बहुत सुलझे हुए सीधे लोगों को ये सब लफड़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। सर, जिसे छत्तीसगढ़ी नहीं आती, क्या वो भी छत्तीसगढ़ी फिल्म में काम कर सकता है? हाँ, बिल्कुल कर सकता है। हमारे यहाँ तो जितने ये जो आई थी, ये अनिमा जी आई थी, देखिए एक्ट्रेस होना चाहिए जी। आप अगर एक्ट्रेस हैं तो यहाँ के लड़कियाँ जो हैं वो साउथ में जाके काम कर रही हैं, उड़ीसा की लड़कियाँ यहाँ आके काम कर रही हैं, तो यू हैव टू बी अ गुड आर्टिस्ट। उसके बाद फिर लैंग्वेज कोई उसमें बाउंडेशन नहीं है, आप तो बहुत सरल है छत्तीसगढ़ी जो है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी दिक्कत है उसमें, बहुत मज़े से काम कर सकते हैं। भूलन कांदा भूलन कांदा भूलन कांदा। सर, बॉलीवुड में हमने अक्सर कास्टिंग काउच जैसी कुछ चीज़ें सुनी हैं जिससे मतलब कई एक्ट्रेस आने से डरती हैं, तो क्या हॉलीवुड में भी सर ऐसा है? भूलन कांदा भूलन कांदा भूलन कांदा। तो आज हमारे साथ मौजूद थे छत्तीसगढ़ के जाने माने डायरेक्टर मनोज वर्मा जी, जिनसे हमने जाना कि उनका जीवन कैसा रहा, और साथ में हमने ये भी जाना कि छत्तीसगढ़ की गौरव दिलाने वाली फिल्म भूलन द मेज़ की कहानी के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही, और भी ऐसे ताज़ा और लेटेस्ट खबरों के लिए और छत्तीसगढ़ के ऐसे ही कलाकारों से मिलने के लिए जुड़े रहें TCP 24 न्यूज़ के साथ। नमस्कार। भूलन कांदा साहब, भूलन कांदा पाँव के नीचे आज ही ना तो रास्ता भटक जाऊ जाने। आप मन है शहर ले आए, दोनों जन भूलन खूंदरी जाने। भूलन कांदा भूलन कांदा भूलन कांदा भूलन कांदा भूलन कांदा भूलन कांदा।